कहानी की स्टार्टिंग में हमें एलिजा दिखाई जाती है जो अपने नेबर गिल के लिए खाना बना रही होती है। लेकिन क्योंकि एलिजा बोल नहीं सकती इसलिए उसके ज्यादा दोस्त नहीं होते। लेकिन गिल उन गुने चुने दोस्तों में से एक है जो उसकी साइन लैंग्वेज समझ जाता है। गिल के घर थोड़ा टाइम बिताने के बाद लीजा बस पकड़कर काम के लिए निकल जाती है। काम पर उसकी मुलाकात होती है जेल्डा से जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। दोनों मिलकर रात में लैब के सारे रूम क्लीन करना शुरू कर देते हैं। इस वक्त सिक्योरिटी हेड मिस्टर फ्लेमिंग सब स्टाफ को बुलाकर अनाउंस करते हैं कि T4 सेक्शन में एक नया स्टिकी मैन लाया जा रहा है और ये स्टिकी मैन लैब की सबसे वैल्यूएबल चीज होने वाली है। जब पानी से भरा बड़ा सिलेंडर लैब के अंदर लाया जाता है तो एलिजा के मन में क्यूरियोसिटी होती है कि देखूं तो सही अंदर क्या है। जैसे ही वो पास जाती है तो अंदर का क्रीचर बाहर निकलने के लिए जोर जोर से टकराने लगता है। स्टाफ तुरंत सिलेंडर को कंप्रेसर रूम में ले जाते हैं। अगली सुबह एलिजा घर वापस आती है जहां गिल उसका इंतजार कर रहा होता है ताकि दोनों बेकरी में साथ ब्रेकफास्ट कर सके। एलिजा की लाइफ सिंपल होती है, रोज काम पर जाना, वापस आना और बीच बीच में लैब में कुछ नया देख लेना। एक दिन जब एलिजा जेल्डा के साथ क्लीनिंग कर रही होती है तभी लैब के अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद स्ट्रिकलैंड बाहर निकलता है और उसके हाथ खून से भरे होते हैं। एलिजा डर जाती है और पीछे छिप जाती है। कुछ ही देर में मेडिकल टीम आ जाती है। उसके बाद मिस्टर फ्लेमिंग एलिजा और जेल्डा को लैब के अंदर ले जाता है जहां दोनों देखती है कि फ्लोर पर हर तरफ खून ही खून पड़ा होता है। क्लीन करते वक्त एलिजा को एक इंसान की फिंगर मिलती है जिससे वो शौक में आकर एक पेपर इन्वॉल्व में रख लेती है। जेल्डा घबराकर हेल्प लेने के लिए बाहर निकल जाती है और एलिजा अकेली सिलेंडर के पास रह जाती है। उसने देखा कि अंदर बंद क्रीचर को चोट लगी हुई है और वो परेशान हो रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग एलिजा गिल के घर जाती है। दोनों टीवी देखते हुए ब्रेकफास्ट करते हैं। कॉफी पीने के बाद गिल अपनी एक स्पेशल पेंटिंग उठाता है और निकालते वक्त कहता है कि अगर ये पेंटिंग बिक गई तो मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आऊंगा। रात में जब एलिजा लैब में जाती है तो वो चुपके से उस चैम्बर में घुस जाती है जहाँ वो मिस्टीरियस क्रीचर बंद होता है। अब उसको टैंक के अंदर चैन से बांध दिया गया था। एलिजा उसके पास बैठती है और उसको एक बॉइल्ड एग खिलाने की कोशिश करती है लेकिन क्रीचर को इंसानों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता। कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि वो क्रीचर अब एलिजा को डरा के भगाने की कोशिश करता है। एलिजा थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाती है और उस वक्त क्रीचर खाना उठाता है और टैंक के अंदर डुबकी मार के नीचे चले जाता है। थोड़ी देर बाद स्ट्रिकलैंड ने एलिजा और जेल्डा को अपने कैबिन में बुलाया। उसने उन दोनों का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उन्होंने उसकी कटी हुई उंगलियां ढूंढ निकालने में उसकी मदद की थी। 3 घंटे के ट्रीटमेंट के बाद उंगलियां थोड़ी हद तक ठीक हो गई थी लेकिन स्ट्रिकलैंड को अभी भी ये डाउट था कि उसका हाथ दोबारा काम करेगा या नहीं। तभी उसने देखा कि एलिजा की गर्दन पर एक पुराना निशान है जैसे किसी क्लव का मार्क हो। जेल्डा ने तुरंत समझाया कि ये निशान एलिजा के बचपन से है। इसके बाद स्ट्रिकलैंड ने काम की बात शुरू की। उसने कहा कि आज से एलिजा और जेल्डा की ड्यूटी है कि वो उस क्रीचर के रूम की सफाई करे और क्लीनिंग करने के बाद बिना देर किए वहाँ से निकल जाना होगा क्योंकि वो क्रीचर बहुत ही खतरनाक है। स्ट्रिकलैंड ने बताया कि उसने ये क्रीचर साउथ अफ्रीका की एक रिवर के किनारे पर पकड़ा था। अपने घर से दूर होने की वजह से वो अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है। उसने ये भी कहा कि अमेज़न के ट्राइब इन क्रीचर को नेचर का देवता मानते हैं लेकिन उसके लिए ये सब एक अजीब सी स्पीशीज है, एक जानवर जिससे ज्यादा कुछ नहीं। पर एलिजा के मन में क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ गई थी। उसने डिसाइड किया कि वो इस क्रीचर को और करीब से जानेगी। अगले दिन वो एक अंडा लेकर और अपने सैंडविच के साथ लैब के टैंक के पास बैठ गई। साथ ही अपने रेडियो पर एक हल्का सा म्यूजिक भी चला दिया। धीरे धीरे क्रीचर टैंक के अंदर से उसके पास आने लगा और आखिरकार एलिजा ने उसका ट्रस्ट जीत लिया। थोड़े हफ्तों के अंदर ही उन दोनों के बीच एक दोस्ती बन गई। एलिजा साइन लैंग्वेज का यूज करके उस क्रीचर को समझाती थी कि इंसान कैसे रहते हैं और क्रीचर ध्यान से उसकी बातें समझता था। एक दिन जब एलिजा अपनी ड्यूटी कर रही होती है तब डॉक्टर रॉबर्ट उस क्रीचर को एलिजा के साथ फ्रेंडली देखकर हैरान रह जाता है। उसने समझ लिया कि ये क्रीचर इंसानों से बात समझ सकता है। रॉबर्ट तुरंत मोलेकोव से मिलता है जो असल में एक रशियन सीक्रेट एजेंट था। वो अमेरिका में रहता हुआ सब रिपोर्ट अपनी सरकार को भेजता था। रॉबर्ट ने उसे कहा कि हमें तुरंत इस क्रीचर को अपने कंट्रोल में लेना होगा। दूसरी तरफ एलिजा जब लैब में चिप कर जाती है तो उसने अपने दोस्त को बुरी तरह इंजर्ड देखा। उसने तुरंत उस क्रीचर
क्रीचर को फ्री करने की कोशिश की, पर उसके हाथ से एक अंडा नीचे गिर गया। तभी किसी के आने की आहट सुनाई दी और एलिजा तुरंत एक कोने में छिप गई। स्ट्रिकलैंड लैब में आया और उसने करंट देने वाली एक स्टिक उठाई। उसने जानबूझकर क्रीचर को चिढ़ाया ताकि वो गुस्से में आ जाए। जैसे ही क्रीचर रिएक्ट करता है, स्ट्रिकलैंड उसको इलेक्ट्रिक शॉक देता है। एलिजा अपने दोस्त की चीखें सुनकर बिखर जाती है, पर वो चुप रहने पर मजबूर होती है। इसी बीच स्ट्रिकलैंड की नजर नीचे पड़े हुए उस अंडे पर पड़ती है और उसे तुरंत समझ आ जाता है कि कोई तो क्रीचर को खाना खिला रहा है। तभी लैब में जनरल थॉटी आता है। जैसे ही उसकी नजर इस कैप्चर्ड क्रीचर पर पड़ती है, वो हैरान रह जाता है कि साइंटिस्ट ने आखिर कैसी चीज अपने कंट्रोल में कर ली है। लैब के अंदर खून ही खून देखकर जनरल तुरंत गुस्से में पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? स्ट्रिकलैंड ने शांति से जवाब दिया कि वो बस इस क्रीचर को कंट्रोल करने में कोशिश कर रहा था। डॉक्टर रॉबर्ट ने उन्हें समझाया कि ये क्रीचर एकदम अलग है, क्योंकि ये दो तरीकों से सांस ले सकता है, पानी में भी और जमीन पर भी, और इसी वजह से साइंस के नजरिए से ये एक बड़ा चमत्कार है। रॉबर्ट के हिसाब से इसे जिंदा रखना और ठीक से स्टडी करना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब सबने देखा कि क्रीचर बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है, रॉबर्ट ने स्ट्रिकलैंड को ऑर्डर दिया कि उसे वापस टैंक में डालो ताकि वो ठीक हो सके। लेकिन स्ट्रिकलैंड के मन में एक ही बात चल रही थी, वो क्रीचर के शरीर को काट कर अंदर क्या चल रहा है ये देखना चाहता था। इसी बीच क्रीचर बेहोश हो गया। रॉबर्ट ने अपनी टीम को तुरंत बुलाया, उसे टैंक में वापस रखो ताकि उसकी जान बच सके। रॉबर्ट को क्लियरली समझ आ गया था कि इससे पानी से जीवित रखना इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब उसने जनरल थॉटी से बात की और कहा कि इस क्रीचर की जान लेना या उसके शरीर को काटना बिल्कुल गलत होगा, तो जनरल ने उसकी बात काट दी। उसने गुस्से में कहा, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा, समझे? ये सब देखकर एलिजा और भी परेशान हो गई। उसने सीक्रेटली साइंटिस्ट का पीछा किया और उसे पता चला कि इस क्रीचर की लाइफ सच में खतरे में है। घर आकर उसने अपने दोस्त गिल को सब कुछ बता दिया। एलिजा चाहती थी कि गिल उसकी हेल्प करे ताकि वो क्रीचर को वहाँ से आजाद करा सके। शुरू में गिल ने सीधा मना कर दिया। उसने कहा, पागल हो गई हूँ क्या? अगर पकड़ी गई तो सीधा जेल में डाल दी जाऊंगी। मैं इसमें हाथ बिल्कुल नहीं डालने वाला। पर जब उसने देखा कि एलिजा एक अनजान प्राणी के लिए इतनी दुखी है, तो उसका दिल पिघल गया। धीरे धीरे गिल भी मान गया, लेकिन उनके अंदर एक डर था कि ये मिशन कहीं उनकी जान न ले ले। दिन भर अपनी पेंटिंग बेचने की कोशिश करने के बाद जब गिल अपने घर वापस आया, उसने सोचा कि इतने सालों में उसके पास एक ही चीज हमेशा रही, और वो है एलिजा की दोस्ती। और इसी वजह से उसने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो एलिजा का साथ देगा। उसके पास अब खोने के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ रशियन साइंटिस्ट रॉबर्ट भी अपनी तरफ से प्लान बनाने में लग गया था। उसने अपने एजेंट मोरल कोवे को जर्नल के डिसीजन के बारे में बताया। कोवे ने कहा, आज रात ही हमें इस क्रीचर को बचाना होगा। रॉबर्ट ने उसे वार्न किया कि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है और प्रिपरेशन के लिए कम से कम हफ्ते की जरूरत है। पर टाइम उनके पास नहीं था, क्योंकि अगले ही दिन क्रीचर की बॉडी की चीड़फाड़ होने वाली थी। तभी रशियंस ने एक और एक्सट्रीम प्लान बनाया। अगर क्रीचर को बचा नहीं सकते तो एक इंजेक्शन देकर उसे खत्म कर देंगे। वो ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि अगर यूएसए आर्मी उस क्रीचर पर एक्सपेरिमेंट करती है तो हो सकता था उनके हाथ कुछ ऐसा लग जाता जो बहुत खतरनाक हो जाता और जिसकी वजह से अमेरिकन और रशियन के बीच आगे निकल जाते। लेकिन रॉबर्ट को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, उस क्रीचर को बचाना। अगले दिन जब क्रीचर को बाहर निकालने की तैयारी हो रही थी, तभी एलिजा ने भी अपना प्लान शुरू कर दिया। जेल्डा को एलिजा पर पहले ही शक था। स्ट्रिकलैंड भी उस पर नजर रखे हुए था। सिक्योरिटी कैमरास का यूज करके स्ट्रिकलैंड ने एक ग्लास तोड़ने का ड्रामा किया और एलिजा को अपने ऑफिस बुलाया। जैसे ही एलिजा वहां आ गई, स्ट्रिकलैंड उसे बातें करने लग गया। एलिजा को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि स्ट्रिकलैंड शादीशुदा था। फिर भी उसने एलिजा से कह दिया कि मुझे तुम पसंद हो। ये सुनकर एलिजा घबरा गई और तुरंत अपना सामान उठाकर वहां से निकल गई, क्योंकि उसे याद था कि 5 बजे गिल अपनी गाड़ी लेकर सामने वाले रूम में आ जाएगा। तभी एलिजा जब सिक्योरिटी कैमरास का फोकस बिगाड़ रही थी, रॉबर्ट स्ट्रिकलैंड के ऑफिस में पहुंच गया। उसने एलिजा को समझाने की कोशिश की कि आज ये काम मत करो, लेकिन रॉबर्ट ने देखा कि कैमरास का फोकस बिगड़ रहा है, तो उसने जानबूझकर स्ट्रिकलैंड का ध्यान भटकाया ताकि एलिजा अपना काम आराम से कर सके। रॉबर्ट ये समझने के लिए लैब में गया जहाँ वो क्रीचर बंद था और उसका शक सही निकला। एलिजा उस क्रीचर को आजाद कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिक्योरिटी को बुलाने की बजाय रॉबर्ट ने एलिजा को चाबी दी और बोला कि तुम इस क्रीचर को लेकर सर्विस
टनल से भाग जाओ। इधर जेल्डा को लगा कि एलिजा वक्त पर वहाँ नहीं है, तो उसने अपनी दोस्त की अटेंडेंस खुद ही लगा दी ताकि उस पर कोई शक न करे। एलिजा ने रॉबर्ट की मदद से क्रीचर को कपड़ों के नीचे छिपाया और रॉबर्ट ने उसे पानी और खाने के रिलेटेड टिप्स दिए ताकि वो उसे सही से देखभाल कर सके। उसके बाद रॉबर्ट ने एक डिवाइस यूज किया जिससे पूरी बिल्डिंग की बिजली चले गई। उसने एलिजा को बताया कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट्स है यहाँ से निकलने के लिए। तभी स्ट्रिकलैंड ने कैमरास में देखा कि एक अनजान गाड़ी अंदर आने की कोशिश कर रही है, तो वो तुरंत उधर भाग गया। एलिजा जैसे ही टनल से निकल रही थी तभी जेल्डा वहाँ आ गई। जेल्डा समझ गई कि एलिजा क्या करने वाली है और उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लाइट चली गई जेल्डा ने अपने दोस्त की मदद करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि अब लौटना पॉसिबल नहीं था। जैसे ही एक सिक्योरिटी गार्ड ने गिल को पकड़ा, रॉबर्ट ने तुरंत उसे एक स्लीप इंजेक्शन दे दिया और गार्ड वहीं बेहोश हो गया। साइंटिस्ट ने गिल को समझाया कि एलिजा तुम्हारा वेट जेटी पर कर रही है और उसने गिल को वहाँ से निकाल दिया। गिल जैसे ही क्रीचर को देखता है तो पहले डर के मारे रुक सा जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे समझ आ जाता है कि ये डेंजरस नहीं है। फिर गिल उस क्रीचर को गाड़ी में बैठाता है और गाड़ी निकल ही रही होती है कि स्टिकलैंड वहाँ आ जाता है। वो तुरंत गाड़ी पर गोली चलाने लगता है, लेकिन किसी को चोट लगती उससे पहले ही गिल क्रीचर को लेकर वहाँ से निकल जाता है। गुस्से से जलता हुआ स्टिकलैंड ग्लैब में वापस आता है और वो देखता है क्रीचर गायब हो चुका है। थोड़ी देर बाद एलिजा घर पहुंचती है और गिल की हेल्प से क्रीचर को बाथरूम के बाथटब में ले जाती है। रॉबर्ट की एडवाइस के हिसाब से उसने पानी में नमक डाला ताकि क्रीचर अच्छे से सांस ले सके। इधर जनरल को जैसे ही क्रीचर के गायब होने की खबर मिलती है तो वो स्टिकलैंड को धमकाता है और कहता है कि उसे तुरंत वापस ले आ वरना तू नहीं बचेगा। दूसरे दिन सुबह एलिजा एक नदी देखने जाती है जो उसके शहर से निकलकर सीधा समुद्र में जाती थी। उसने सोचा कि 10 तारीख को जब बरसात का सीजन शुरू होगा और नदी में पानी भर जाएगा तभी क्रीचर को यहाँ छोड़ दूंगी ताकि वो इजिली समुद्र तक पहुँच सके। अगले दिन जब एलिजा अपने काम पर पहुँचती है तो वो देखती है कि एक बड़ी टीम उस क्रीचर को ढूंढने में लगी हुई है। जेल्डा भी वहाँ से बहुत डर रही होती है। थोड़ी देर बाद एलिजा और जेल्डा को स्टिकलैंड के ऑफिस में बुलाया जाता है क्वेश्चनिंग के लिए, लेकिन दोनों इजिली निकल जाते हैं क्योंकि दोनों की अटेंडेंस पहले ही लगी हुई थी। जब एलिजा काम पर होती है तब गिल घर में क्रीचर पर नजर रखता है और साथ ही उसकी पेंटिंग बनाता है, लेकिन जैसे ही गिल सो जाता है क्रीचर घर में घूमने लगता है और एक बिल्ली को देखकर डर जाता है। गिल की नींद खुलती है तो उसको शौक लगता है क्योंकि क्रीचर उसकी बिल्ली खा चुका होता है। ये देखकर गिल गुस्से में आ जाता है और क्रीचर पर चिल्लाने लगता है। डर के मारे क्रीचर पहले थोड़ा पीछे हट जाता है, फिर गिल पर अटैक कर देता है। तभी एलिजा घर लौटती है और गिल को इस हालत में देखते ही वो घबरा जाती है, लेकिन गिल कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन उसे ढूंढना जरूरी है वरना और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। एलिजा तुरंत नीचे अपने घर के बेसमेंट वाले मूवी थिएटर की तरफ जाती है और देखती है कि क्रीचर बड़े ध्यान से स्क्रीन देख रहा होता है। एलिजा उसे प्यार से समझाती है और घर वापस ले आती है। वापस आकर एलिजा क्रीचर को सिखाती है कि गिल की बिल्लियों के साथ प्यार से रहना है और साथ ही गिल की मरहम पट्टी भी करती है। अपनी गलती के लिए क्रीचर गिल से माफी भी मांगने लगता है। गिल ने एलिजा से कहा कि उसने उसे पहले ही माफ कर दिया है और तभी जैसे ही कोई चमत्कार हुआ हो उस जीव ने अपनी ताकत से गिल के सारे जख्म भर दिए। उसके पूरे शरीर की लकीरें चमकने लगी और तभी गिल को समझ आ गया कि आखिर अमेज़न के लोग इसे प्रकृति का देवता क्यों मानते हैं। उसी रात वह जीव एलिजा को अपने बाथटब में बुलाता है। शुरुआत में एलिजा थोड़ी घबराती है, लेकिन फिर उसे सोचा कि इसमें गलत क्या है। धीरे धीरे एलिजा पूरी तरह उसके प्यार में खो गई। अगले दिन काम पर जब जेल्डा ने एलिजा को देखा तो उसे लगा कि वह आज ज्यादा ही खुश है और जब एलिजा ने पूरी सच्चाई बताई तो जेल्डा हैरान रह गई। इसी बीच सुबह सुबह मॉरल कोवे और कुछ सिक्योरिटी गार्ड रॉबर्ट के घर पहुँचे। रॉबर्ट ने देखा कि सब हथियार लेकर आए हैं। कोवे ने उसे पूछा कि उस जीव को मारने के बाद के शरीर का क्या किया। रॉबर्ट ने झूठ बोलते हुए कहा कि उसने उसके शरीर की जांच और स्टडी कर ली है। उसने अपनी सुरक्षा के लिए एक चाकू भी पकड़ लिया था, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि कोवे उसकी बात पर यकीन करके वहां से चुपचाप चला गया। शाम को जब स्टिकलैंड अपने परिवार के साथ डिनर करके कार में बैठा तो वो बहुत मायूस था। उसकी उंगलियां अब भी बिल्कुल बेकार थी, जैसे उनमें जान ही ना हो। वहीं दूसरी ओर एलिजा अपने नए प्रेमी के साथ घर पर थी। उसने सोचा क्यों ना बाथरूम में पूरा पानी भर दिया जाए ताकि उस
जीव को ज्यादा जगह मिल सके। लेकिन ऊपर पानी भरने से नीचे थिएटर में लीकेज होने लगी। मकान मालिक को पता चलता है तो वो तुरंत एलिजा का दरवाजा खड़काने लगता है। गिल ने बाहर खड़े होकर मकान मालिक को रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि मैं इस लड़की को अच्छी तरह डांट दूंगा सर, आप फिक्र मत करो। लेकिन जैसे ही गिल करके अंदर पहुंचा और बाथरूम का दरवाजा खोला तो पानी पूरे घर में फैल गया और उसने देखा कि एलिजा उस जीव को गले लगाए खड़ी है। कुछ दिनों बाद जब बारिश का मौसम आया तो एलिजा को समझ आया कि अब उसे इस जीव को यहाँ से भेजना होगा। लेकिन समय बीतने के साथ साथ जीव की हालत और बिगड़ने लगी। वह कमजोर होता जा रहा था और ये देखकर एलिजा चिंतित हो गई। उधर जनरल को देश के सबसे अनमोल जीव को खोने की चिंता जताने लगी। वह फिर से स्ट्रिकलैंड के पास पहुंचा और साफ कह दिया कि अगर अगले 36 घंटे में उसने उस जीव को नहीं ढूंढा तो नौकरी पर आने की कोई जरूरत नहीं है। जब 10 तारीख आई तो एलिजा के दिल में अपने प्यार से दूर होने का दर्द और बढ़ गया। वह सपने देखने लगी कि काश वे इस जीव के साथ सबके सामने डांस कर सके। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां उसे अपने प्यार को छिपाना ना पड़े। लेकिन एलिजा जानती थी कि उसका ये सपना कभी हकीकत नहीं बन सकता। उस रात स्ट्रिकलैंड रॉबर्ट के घर के बाहर निगरानी कर रहा था। उसे शक था कि रॉबर्ट का ही हाथ है उस जीव को भगाने में। जैसे ही रॉबर्ट घर से निकला स्ट्रिकलैंड उसका पीछा करने लगा। तभी मॉरल कोवे के सिक्योरिटी गार्ड ने अचानक रॉबर्ट को गोली मार दी। मौका पाते ही स्ट्रिकलैंड ने उस गार्ड को भी खत्म कर दिया। अब घायल रॉबर्ट को पकड़कर स्ट्रिकलैंड ने उसे बुरी तरह टॉर्चर किया ताकि जीव का पता चल सके। आखिरकार दर्द से तंग आकर रॉबर्ट ने सच उगल दिया। उसने बताया कि वही सफाई करने वाली औरत एलिजा ही उस जीव को ले गई है। ये सुनते ही स्ट्रिकलैंड सीधा जेल्डा के घर जा पहुंचा। जेल्डा उस वक्त अपने पति के लिए खाना बना रही थी। बॉस को सामने देख वो डर गई। स्ट्रिकलैंड ने धमकाकर उसे सच निकलवाने की कोशिश की। इसी दौरान उसकी घायल उंगली में दर्द उठा और वो चिल्ला पड़ा। ये देखकर जेल्डा और ज्यादा सहम गई। अपनी पत्नी को डरा हुआ देखकर जेल्डा के पति ने कबूल कर लिया कि उसने जेल्डा को एलिजा से फोन पर किसी जीव के बारे में बात करते सुना था। स्ट्रिकलैंड को इतनी ही जानकारी काफी लगी। उसने शुक्रिया कहा और तुरंत एलिजा के घर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो गया जेल्डा ने गुस्से में अपने पति को कोसा और फिर तुरंत एलिजा को फोन कर सब बता दिया। एलिजा को जब ये खबर मिली तो उसने बिना देर किए उस जीव को लेकर घर छोड़ दिया। इधर स्ट्रिकलैंड जबरदस्ती उसके घर में घुस गया। उसने पूरा घर खंगाला मगर कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन तभी उसे एलिजा के कैलेंडर में लिखा एक नोट मिल गया। बस वहीं से उसे पता चल गया कि एलिजा उस जीव को कहाँ ले जाने वाली है। ऐसे ही एलिजा जीव को आखिरी बार अलविदा कर रही थी। स्ट्रिकलैंड वहाँ आ पहुंचा और उसने गोली चला दी। गोली जीव को भी लगी और एलिजा को भी। गिल ने तुरंत स्ट्रिकलैंड पर अटैक कर दिया और उसे बेहोश कर दिया। अब गिल दौड़कर एलिजा के पास पहुंचा। तभी जीव की शरीर की चमकदार लकीरें तेज होने लगी और धीरे धीरे गोली के घाव भर गए। उससे में तमतमाया जीव स्ट्रिकलैंड के पास आ गया और अपने पंजों से उसका गला काट दिया। थोड़ी ही देर में जेल्डा पुलिस लेकर वहां आ गई। गिल ने जीव से कहा कि वो एलिजा को अपने साथ ले जाए। जीव एलिजा की बॉडी को गोद में उठाकर पानी में उतर गया। उसने एलिजा की गर्दन पर मौजूद निशान देखे और उसे चूम लिया। उसी पल उसकी शक्तियों से वो निशान गिल मतलब पानी में सांस लेने वाले चित्रों में बदल गए और चमत्कार ये हुआ कि एलिजा की सांसें वापस लौट आई। अब वो पानी के भीतर भी सांस ले सकती थी। इस तरह एलिजा और वो जीव हमेशा के लिए एक हो गए। एक ऐसा प्यार जिसे शायद इंसान ना समझ पाए लेकिन उनके लिए वही सब कुछ था। बस दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।